वेलकम माई न्यू ब्लॉग में, यानी फेस टू फेस लाइव में। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का मैं टॉपिक रखती हूँ अपने फेस टू फेस लाइव में आर्थिक स्थिति का। आर्थिक स्थिति एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आज के माहौल के अनुसार सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति की वजह से ही लोग गड़बड़ हो जाते हैं, यानी जो चाहते भी हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि आर्थिक स्थिति एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आज के माहौल में इतनी फैसिलिटी बढ़ गई है कि उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत तो पड़ती ही है और वो हम नहीं पूरा कर पाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। और उसी की वजह से जैसे हम नहीं चाहते हुए भी अपने परिवार के पास या रिश्तेदार के पास या दोस्तों के पास हमें झुकना पड़ता है। आर्थिक स्थिति हमें वहाँ तक झुका देती है जहाँ हम नहीं झुकना चाहते। हमारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुँचा कर भी हमें झुकना पड़ता है, क्योंकि हम एक ऐसे मिडिल क्लास के भी लोग हैं जो हम चोरी तो कर नहीं सकते, ना स्टेशन पे बैठ के भीख मांग सकते हैं, ना ही कोई गलत काम कर सकते हैं और ना ही कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम उस कैटेगरी में तो आते नहीं हैं ना। हम करना भी चाहें तो हमारे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब बोलेंगे। क्यों? आर्थिक स्थिति की वजह से मैं ऐसे बहुत लोगों को देखी हूँ झुकते हुए, जो आर्थिक स्थिति की वजह से प्रताड़ित होती हैं, बातें सुनती हैं, चाहे कुछ भी हो उन्हें रहना उन्हीं के पास है, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है आर्थिक स्थिति का। अगर उनके पास भी कोई साधन होता आर्थिक स्थिति का तो वो कुछ भी कर सकती थी, वहाँ से हट सकती थी अपने बच्चों के साथ, या खुद अकेले भी हो तो वो हट सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है, दो पैसे कमाने की कोशिश भी कर सकती हैं कोई काम करके। लेकिन जब वही चीज़ उनके पास नहीं है और ऐसा होने की वजह से कोई मदद भी नहीं करना चाहता कि तुम्हारे परिवार वाले ऐसे हैं, फिर तुम कहाँ से चुकाओगी, हमें कहाँ से दोगी। इन सब परिस्थितियों को मैं खुद देखी हूँ, सबको झेलते हुए, सहते हुए। इसलिए मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने आई थी और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब धीरे धीरे इस लड़ाई को खुद लड़िए और अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे भी हो धीरे धीरे सही बना के रखिए कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम खुद पे डिपेंड हो जाए, किसी के सामने हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी से हमें मदद मांगने की ज़रूरत ना हो जो हमें कोई इनकार करे। हम अपने आर्थिक स्थिति की वजह से खुद पे खड़े हो सके और कामयाब हो जाए, चाहे वो हमारे पास पैसे हो, गहने हो, कुछ भी हो, हम उसकी वजह से आगे बढ़ सके। और ये ही माँ बाप को बोलते हैं कि तुम्हारे पास है क्या, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। चाहे वो माँ हो, बाप हो, हर किसी को सुनते हुए देखी हूँ जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, जो कुछ अपने बच्चों को नहीं कर पाते हैं, आज की उम्मीद के अनुसार फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं। उनके बच्चों को मैं बोलते हुए सुनी हूँ, देखी भी हूँ कि आपने हमारे लिए क्या किया है, हमारे घर में ये नहीं है, ये नहीं है, उसके घर में ये है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। पर हमारे बच्चे भी ये नहीं समझते हैं कि हमारे माँ बाप का आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और वो भी हमें आजकल के माहौल को देखते हुए वो भी हमें ताना देते हैं, पर हमें अच्छा तो नहीं लगता, पर हम कर भी क्या सकते हैं। और वही एक समझदार बच्चा हो तो अपने माँ बाप को खुद कुछ करके दिखाता है, और अच्छे बच्चे अपने माँ बाप को ये ताना नहीं देते हैं। हमें भी तो समाज के अनुसार दुख होता है कि हम अपने बच्चों को ये फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे। आज के समाज के अनुसार हमारे पास या हमारे बच्चों के पास गाड़ी
पर बच्चे ये समझना नहीं पाते और न ही समझना चाहते हैं और हमें ताना देते हैं ब्लॉग में। तब तक के लिए